कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली जो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर है वो रियल पेपर आ चुका है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लैंग्वेज वाला पेपर है, तो पूरा रियल पेपर आ चुका है। आप यहाँ पर देख लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं 1 से 5 तक। तो पहला क्वेश्चन आता है हु पेड स्पेशल, ठीक है, हीड टू द स्ट्रेंज वॉइस। तो आपका यह था अर्जुन, बी आता नकुल और सी आता युधिष्ठिर और डी ऑप्शन आता भीम। तो इसका राइट उत्तर आपका रहेगा युधिष्ठिर। ठीक है, सी राइट आंसर रहेगा। पूरा आपका रियल पेपर है, इसको पूरा याद करना है पेपर देने से पहले। और क्वेश्चन दूसरा आता है ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश आर। तो आपका यह था गोंड, बी था कोरकू और सी था भील और डी था ऑल ऑफ दीज। तो आपका इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, डी राइट आंसर। फिर आपका तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आपका यहाँ पर आता है द नाइबर्स हु केम रनिंग डिड नॉट नाउ। तो आपका ए ऑप्शन आता भाट द मैटरबाज, दूसरा आता भाई द माइयर बाज ट्रेम्बलिंग और सी आता भाट द माइयर बाज डूइंग और डी ऑप्शन आता भाई द माइयर बाज रनिंग। तो आपका तीसरे का राइट आंसर रहेगा, ठीक है, ए राइट आंसर रहेगा भाट द मैटरबाज। फिर आपका तीसरा आता आई प्रेफर मिल्क टी। तो आपका यह था देन, बी आता है, बी ऑप्शन देख लीजिए, सी ऑप्शन आता और डी ऑप्शन आता देन। तो आपका यहाँ पर चौथे का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी राइट आंसर। और जो आपका क्वेश्चन 5 आता है दिस इज अ प्रैक्टिस दैट हेल्प्स टू क्लीन द नेसल पैसेज। तो आपका यह था नेटिव क्रिया और बी आता है, बी ऑप्शन देख लीजिए, सी ऑप्शन आता और डी ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर क्वेश्चन 5वें का हो जाएगा, क्वेश्चन 5वें का आपका ए राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेतिक क्रिया। इस तरह से जो आपके 1 से लेकर 5 तक दिए गए थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, तो इनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो 6वां आता द पांडव्स वर डॉट डॉट ब्रदर्स। तो इसमें 5 आ जाएगा। ठीक है, 6वें का आंसर 5 रहेगा। फिर आपका 7वां आता डॉट डॉट द पुलिस वांटेड टू कैप्चर चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका आंसर आपका ब्रिटिश रहेगा, BRITISH। ठीक है, ब्रिटिश। फिर आपका यहाँ पर 8वां आता द बर्ड टोल्ड द डॉट डॉट टू द ट्री। तो इसका आंसर आपका सीक्रेट हो जाएगा, SECRET। ठीक है, सीक्रेट। फिर आपका 9वां आता राइट द एग्जेक्टिव फ्रॉम ऑफ द बर्ड। तो ब्यूटी का आपको एग्जेक्टिव लिखना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहेगा एग्जेक्टिव। ठीक है, BEAUTIFUL। फिर जो आपका यहाँ पर दिए हेल्प का आपका हेल्पफुल हो जाएगा, HELPFUL। ठीक है, आपका यहाँ पर 9वें का आंसर हो जाते हैं। फिर 10वां आता है डूरिंग मेडिटेशन द डॉट डॉट शुड बी केप्ट स्ट्रैक्ट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बैक, सॉरी इसका आंसर आपका क्या रहेगा, हाँ इसका आंसर आपका बैक हो जाएगा, BACK। ठीक है, इस तरह से आपके फाइंड द ब्लैंक्स हो जाते हैं। अब क्वेश्चन 11 आता भाट वाज द किंग कृष्णा देवराया नाउ 4। फिर 12वां था हु वाज यक्ष और 13वां था हु ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डे। 14वां था राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ क्वीन एंड प्रिंसेस। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता 15वां प्रश्न। तो 15वां प्रश्न देख लीजिए राइट द बेनिफिट ऑफ, ठीक है, जालनेटी। 16वां प्रश्न देख लीजिए। 17वां था भाई आर बी ट्राइंग टू डू अंडर वाटर कन्वर्सेशन प्रोग्राम। सभी के आंसर हम बता देंगे, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए फिर इनके आंसर देखेंगे। 18वां आता हाउ डिड कल्पना चावला प्रिपेयर फॉर हर करियर आफ्टर स्कूल। और जो आपका यहाँ पर 19वां आता भाट वाज द ओनली प्लेसर ऑफ द माइजर। फिर आपका 20वां प्रश्न आता जिसमें आपको करेक्ट द सेंटेंस में बदलना है। 21वां क्वेश्चन देख लीजिए, नेम द 3 क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टोर। ठीक है, फिर 22वां प्रश्न में आपका पैसे दिया गया, तो इसमें आपके 3 प्रश्न रहेंगे। और 23वां प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, 24वां, 25वां, 26वां। तो स्टूडेंट आपका यहाँ प्रश्न हम यहाँ पर 11 से लेकर, ठीक है, 26 तक के जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर 11 क्वेश्चन दिया गया था भाट वाज द किंग कृष्णा देवराया नाउ 4। तो इसका आंसर रहेगा ही वाज नाउ 4 हीज। ठीक है, पैट्रॉन्ज ऑफ पोएट्स एंड, ठीक है,
आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपको एम्पायर तक याद कर लेना है। फिर आपका जो 12वां दिया गया था हुआ यक्ष, तो आप देख लीजिए यक्ष बाजार नेचर स्पिरिट से लेकर पूल तक याद कर लेना है। और 13वीं का आंसर आपका द बलून मैन हो जाएगा। 14वीं का आंसर आपका किंग ऑफ प्रिंस हो जाएगा। और 15वीं का आंसर देख लीजिए, 15वीं का आंसर रहेगा इट क्लियर्स द नसल पे, ठीक है, पैसेजेस हेल्प्स इन रिलाइविंग साइट्स एंड, ठीक है, पूरा आपको ब्रीथिंग तक याद कर लेना है। और 16वें क्वेश्चन का आंसर द टॉमर, ठीक है, डायनेस्टी एंड द, ठीक है, SC इंडिया डायनेस्टी, ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब चलिए 17वें क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर, रिचार्ज ग्राउंड वाटर एंड प्रिवेंट द वास्टेज ऑफ वाटर थ्रो, ठीक है, पूरा आपको यहाँ पर थैंक्स तक याद कर लेना है। और 18वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर सी ज्वाइंट पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पूरा बैचलर्स, ठीक है, पूरा आपको PhD तक याद कर लेना है। 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, हिज ओनली प्लेस फॉर बाज टू लुक एट हिज ट्रेसर गोल्ड एवरी डे तक याद करना है पूरा। और 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। और 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ये आपके 21वें क्वेश्चन के यहाँ पर तीनों प्रश्न के आंसर दिए गए हैं। अब चलिए आप 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ठीक है, आपका फिजिक्स रहेगा पहले का आंसर। दूसरे का आंसर जो आपका 22वें प्रश्न में पैसेज दिया गया था, तो पैसेज के आंसर देख लीजिए। दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा ही इज काइंड कॉन्सिडरेट एंड पॉलिट। और तीसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा ही टीचर्स इन एन इंटरेस्टिंग वे बाय गिविंग रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। और 23वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, 24वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और साथ ही आपका 25वें क्वेश्चन में आपको लेटर लिखना था, तो ये आपका यहाँ पर लेटर दिया गया है, तो ये आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपको लेटर यहाँ पर याद करना है। और 26वें क्वेश्चन में आपको पैराग्राफ लिखना था, तो ये आपका माय इन्विटेशन पर आपका पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपका इंग्लिश का पेपर कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने आपके पूरी क्वेश्चन के आंसर करा दिए, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए। पूरा रियल पेपर हमने करा दिया। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।